व्यक्ति ठंड से मरने वाला था, लेकिन उसने कोट पहनने के बजाय अपनी पैंट भी उतार दी और अपनी अंडरवियर भी उतार दी। फिर वह आदमी नंगा होकर बर्फ में बैठ गया। ठंड के कारण वह अपनी हथेलियों में हवा भरता रहा, लेकिन गर्म हवा इतनी कम थी कि वह जल्दी ही ठंड से कांपने लगा। लेकिन फिर भी उस आदमी ने अपने कपड़े पहनने का इरादा नहीं किया। उसने अपने हाथ में कसकर पकड़े गए प्लास्टिक बैग को देखा और एक दर्दनाक फैसला किया। उसने कांपते हुए थैले में भरा सारा कीमती आटा बाहर निकाल दिया और फिर थैले में बर्फ भरकर उसे अपनी बाहों में रख लिया, जैसे कि वह कोई खजाना हो, और उम्मीद किया कि वह 2 घंटे में पिघला हुआ ताजा पानी पी सकेगा। हालांकि शाम तक बर्फ पिघली नहीं थी और इससे भी बुरी बात यह थी कि कोई भी गीला कपड़ा सूखा नहीं था। वह आदमी बहुत क्रोधित था और समझ नहीं पा रहा था कि वह इतना बदकिस्मत क्यों है। स्केटिंग करते समय वह न केवल रास्ता भटक गया बल्कि बर्फीली झील में भी गिर गया था। तभी उसे अचानक कुछ दिखाई देने लगा। अगले ही पल वह हैरान रह गया। उसने देखा कि एक घर जो बहुत गर्म लग रहा था अचानक कुछ ही दूरी पर पहाड़ पर दिखाई दिया। 2 दिन बर्फीले पहाड़ों में फंसे रहने के बाद आखिरकार उस आदमी को उम्मीद दिखी। इस समय वह बर्फ में नंगा होकर बच्चों की तरह खुशी मना रहा था। अपनी ऊर्जा बचाने के लिए उस आदमी ने गीले कपड़े पहने और आखिरकार चट्टान की दरार में दुबक गया। पास ही के घर को देखता हुआ गहरी नींद में सो गया। उसे बस कल तक इंतजार करना था। अगली सुबह वह व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हुए उठा और प्लास्टिक की थैली में रखी बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी थी। सौभाग्य की बात यह थी कि मोबाइल फोन और रेडियो अभी भी चालू थे। सब कुछ सही चल रहा था। कुछ ही दूरी पर बादलों से घिरे घर को देखते हुए वह व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ चल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सूरज और अधिक चमकीला होता गया और उस व्यक्ति की दृष्टि जिसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था और धुंधली होती गई। इस समय उसे अचानक चक्कर आने लगा और वह जमीन पर गिर गया और फिर बर्फ पर पड़ा रहा। काफी देर तक उबकाई लेता रहा। उस आदमी ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसका पेट पहले से ही खाली था और वह केवल कड़वा पित्त ही उगल सकता था। वह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसे फिर से खड़ा होने में काफी समय लगा। बाकी की यात्रा में खुद को फिर से चक्कर आने से बचाने के लिए अपनी आंखें बंद रखी। उसने अपनी आंखें तभी खोली जब उसे लगा कि वह शिखर पर पहुंचने वाला है। आदमी ने अपनी आंखें मली, लेकिन उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। जब उसने ध्यान से देखा लेकिन अब पहाड़ की चोटी पर कोई घर नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि कल जो घर उसने देखा था वह हाइपोथर्मिया के कारण उत्पन्न एक भ्रम था। आदमी बहुत निराश हो गया, लेकिन फिर भी उसने ऊपर चढ़ना जारी रखा और पीछे न मुड़ने का निर्णय लिया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह निर्णय बर्फीले पहाड़ों से बचने का उसका एकमात्र रास्ता होगा। रात में उसे एक गुफा मिली और अंदर एक जानवर का कंकाल मिला, लेकिन वह आदमी डरा नहीं। कई दिनों से भूखा आदमी खाने के लिए कुछ मांस ढूंढने लगा, लेकिन सारा मांस पहले ही भेड़ियों द्वारा खा लिया गया था। उसने अपना सेल फोन निकाला यह देखने के लिए कि क्या यहाँ कोई सिग्नल है, लेकिन अब फोन डेड हो चुका था। मामला और भी बदतर हो गया। भेड़ियों की चीखें नजदीक आ रही थीं। बचने के लिए वह व्यक्ति पूरी रात अपने स्केटबोर्ड के सहारे चलता रहा, लेकिन जल्द ही पैरों में दर्द के कारण उसे रुकना पड़ा। बैठने के बाद उसने अपनी टांगें ऊपर उठाई और देखा कि उसके मौजे पहले से ही खून से लाल हो चुके थे। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उसकी पिंडलियां पूरी तरह सूज गई थीं और गहरे बैंगनी रंग की हो गई थी। यह देखकर आदमी की सांस रुक गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मौजे पूरी तरह से त्वचा से चिपक जाएंगे और स्थिति और भी खराब हो जाएगी। उस आदमी ने मौजे को किनारे से दबाया और कुछ मानसिक तैयारी के बाद उसने अपने दांत पीसकर जोर से खींचा, लेकिन बुने हुए मौजे बर्फ की तरह स्थिर थे। आदमी चिल्लाया और दर्द तुरंत उसकी पिंडली से पूरे शरीर में फैल गया। 20 वर्ष की आयु वाला यह युवक बच्चों की तरह रोया। शांत होने के बाद